जय हिंद कैडेट्स। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन ट्रिक्स के साथ ना। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री किया ट्रिक्स से और आपका फंक्शंस किया ट्रिक्स से। उसी में डिमांड आई कि सारे एनडीए से रिलेटेड जो चैप्टर्स है जो एनडीए में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसके हम शॉर्ट ट्रिक्स से वीडियो लाएं। तो आज हम आपके लिए लेके आए इंटीग्रेशन के मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपके ऐसे नॉर्मली करोगे तो 2-3 मिनट लगेंगे और हमारे साथ ट्रिक्स के साथ करोगे तो 10-20 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर भी क्वेश्चन होने वाले हैं ना। तो अब इसमें भी कौन से क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन वो वाले होंगे जो मतलब नॉर्मली आपको बहुत कठिन लगेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट से भी बता दिया जाए तब भी। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लेजेंड्स में और चलिए शुरू करते हैं ना। तो आपको ये देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा अब ये है किसके, ये आपकी उस फंक्शन के जिसको आप क्या कहते हो उस फंक्शन के हैं जिसको आप कहते हो पीस वाइज, क्या कहते हैं पीस वाइज फंक्शन, उनकी हम आज बात करेंगे। अब जिसको पीस वाइज से जो फैमिलियर नहीं है उसके लिए लिख देते हैं वर्ड मॉड्यूलस, जो कि पहले क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर आपके जीआईएफ, सिग्नम, ठीक है, और फ्रैक्शनल फंक्शन, इनकी हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। और नॉर्मल जो साइन एक्स है, कॉस एक्स है, जो ट्रांसडेंटल है, उनको तो आप जानते ही हो कैसे निकालना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उनकी ना, उनके तो नॉर्मली फॉर्मूले हैं और उनके नॉर्मली फॉर्मूले से नॉर्मली आंसर आएंगे। दिक्कत होती है हम लोगों को यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको पहले देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। एक तो इसका जो नॉर्मल सा तरीका है, ये दोनों तो नॉर्मल से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों नॉर्मल से सॉल्व हो जाएंगे। और एनडीए जो है इन दोनों को कभी पूछता भी नहीं है जाता, लेकिन बेस जो है वो यही दोनों है। इन दोनों के बाद जो ये क्वेश्चन है 99% यही पूछा जाएगा और इसमें ही आप थोड़ा सा हकबका जाओगे कि ये कैसे हो। और ये 2 मिनट कहते हैं, ऐसे आप कॉन्सेप्ट करोगे तो 2-3 मिनट लगेंगे और ऐसे 5 सेकंड के अंदर होगा ट्रिक्स के साथ। तो अब देखो इसमें क्या होता है, आप अगर नंबर लाइन में इसको पुट करोगे, इसकी जो लोअर लिमिट है वो 2 है, अपर लिमिट 5 और ये आपकी ये कौन सा है, ये जो पॉइंट होता है 8, यहाँ पर क्या रखें तो 0 हो जाए, वैल्यू 8 रखें तो 8 जो है क्रिटिकल पॉइंट है। अगर दोनों लोअर लिमिट से, अपर लिमिट से लोअर लिमिट से आपका ये बड़ा हो जाए क्रिटिकल पॉइंट, तो इसको ऐसे खोल देते हैं। देखो ये x है, आपको 8 बड़ा हो गया ना दोनों से, तो 8 को आगे लिख दो और x को पीछे और इसको ऐसे खोल दो। अब इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। 8 का इंटीग्रेशन क्या होता है 8x और x का क्या होता है x² अपॉन आपका 2। बिल्कुल ये सॉल्व करना है। इसमें इसकी लिमिट क्या है 5-2 और इसकी लिमिट क्या है आपकी 5-2, केवल वैल्यू पुट कर देनी है। लेकिन ये सवाल जो है ये तो बहुत कम ही पूछा जाए, जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा इधर नीचे से। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर आपकी लिमिट 5 है, ये 10 है, इन दोनों के आगे क्रिटिकल पॉइंट है 2। इसमें जब ऐसा हो जाए तो आप ऐसे जस्ट इसका उल्टा कर दोगे, केवल कैसे इसको खोलोगे 10 2 जस्ट उल्टा, यानी कि x -2 x देखो क्यों, अब यहाँ पर 5 रखो, ये 2 है ना, 5 रखो, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, बस यही चाहिए हमको। 10 रखेंगे, अच्छा यहाँ 5 था ना, यहाँ पर 10 रखेंगे तो भी सेम वैल्यू वैसे आएगी, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत हुई नहीं ना, बिल्कुल। तो ये इसको अब सॉल्व करना है, सेम ऊपर वाले की तरह कर देना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो आपका आगे आएगा वो ये वाला है। इसमें देखो क्या रहता है, इसको पहले तो हम जो नॉर्मल तरीका होगा उसमें इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। इसको 2 भागों में ऐसे बांटते हैं। ये 2 है, जहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है वहाँ से भाग लो। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है 5 में, 5 से बांट लो इसको, ठीक है। अब जब 5 से बांटा तो 5 में आप जब वैल्यू डालोगे तो क्या रहेगा इसमें, देखो 5 में वैल्यू डालोगे तो माइनस में नहीं आएगी। 5 से कोई भी वैल्यू आप डालोगे तो किस में आएगी, माइनस में आएगी आपकी ना। तो इसको आप ऐसे लिखोगे 5 - x, कुछ भी डालोगे तो आपका क्या होगा, माइनस में तो उसमें आएगा नहीं, तो इसको ऐसे लिखोगे। फिर यहाँ पर अब जब 5 से आप 8 में लगाओगे तब क्या होगा x - 5। अब देखो 5 और x के बीच में कोई भी वैल्यू डालो तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव हुआ। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो आंसर वैसे ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि 2-3 मिनट तो ये आराम से खा जा रहा है, आराम से ना, लेकिन ये समझना ज़रूरी था। अब देखो इन दोनों को तो ऐसे ही करोगे, इसमें जो ट्रिक है वो देखो कितनी जल्दी करेगा सवाल। आपको ये क्वेश्चन देखना है, यही दिया हुआ है ना क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, पहले अपॉन में 2 लगाओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, ये जो यहाँ पर 2 है लोअर लिमिट, इसको यहाँ रखो। 2 - 3 कितना हुआ, 2 - 3 आपका 2 - 5 कितना हुआ 3, माइनस का हुआ, माइनस का 3 लिखा, अपने स्क्वायर लगा दिया ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर अपर लिमिट रखो 8 - 5 कितना हुआ 3,
3 का स्क्वायर कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, 3 + 3 3 का स्क्वायर 18/2, वैल्यू आ गई 2। ये सिंपल सा था, आराम से हुआ। अब एक क्वेश्चन और अगर इसमें कर लेना, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके लिए कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, यहाँ 9 आएगा ना वैल्यू है, ये चीज़ आई। अगर अब इसको अच्छे से समझना तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो इसी के ऊपर आपसे कह दिया गया 10 और 1 लोअर लिमिट है हाँ, और 10 अपर लिमिट, वैल्यू आपकी दी गई है x - 6, ये वैल्यू दी गई है। इसको सॉल्व करना है, फिर अपॉन में आप लगाओगे 2, ठीक है। यहाँ पर पहले 1 रखो वैल्यू, तो -5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या हुआ, ये 10 है, 10 माइनस करोगे, ऊपर वाली अपर लिमिट रखो, 10 - 6 4 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे 25 और 16, आपका कितना आ गया 41/2, ये आ गया। देखो अब ये हम धीरे कर रहे थे तो आपको लगा होगा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन तेज़ी से करना हो तो आप देखो, अगर आप एग्जाम में बैठे हो और क्वेश्चन करना है स्पीड में, तो आपके सामने ये क्वेश्चन आया, तुरंत कैसे स्पीड में करना है। देखोगे आप यहाँ ये 6 है, 6 - 1 5 -5 का स्क्वायर, ऐसे करोगे, फिर 4 आया, यहाँ 4 कैसे आएगा, 10 - 6 तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 करोगे, आ जाएगा। 5 सेकंड लगेगा ज़्यादा से। और ये जो कैलकुलेशन है, जो एनडीए स्टूडेंट है, ये इतनी कैलकुलेशन उनके मन में होनी चाहिए, नॉर्मली सा ये इतनी कैलकुलेशन आपके मन में होनी चाहिए, तब आपका। और ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा, सिंपल सी बात है। अब चलो इसके आगे देखते हैं। अब क्या देखते हैं, मॉड्यूलस हुआ। अब बात कर लेते हैं हम लोग फ्रैक्शनल फंक्शन की। किसकी, फ्रैक्शनल फंक्शन की। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें एनडीए सवाल पूछता है तो बच्चे छोड़ ही के आते हैं, क्योंकि इसका नॉर्मल मेथड इतना बेकार है कि आप जानो ही मत। इसमें ऐसे क्वेश्चन देंगे आपसे n, और यहाँ पर वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 0, ये क्वेश्चन होगा। यहाँ पर वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आपसे बताएंगे, आपसे कहेंगे बताओ वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन आता है। ये किसका है, फ्रैक्शनल फंक्शन का। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू n/2 आएगी। ये रिजल्ट याद रखना है, बस ये रिजल्ट याद रखना है। अब देखो एनडीए के हिसाब से चलना है, ऐसे इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अभी तक एनडीए ने ऐसे क्वेश्चन पूछा है इसमें फ्रैक्शनल फंक्शन में। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, n/2 है, बस वैल्यू रख देना। एक क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन आप देखो, यहाँ वैल्यू दे दी हमने 5 और यहाँ पर वैल्यू दे दी 0, और यहाँ पर कितना आपकी वैल्यू हो गई, कुछ भी, ये x था, यहाँ पर x की जगह हमने वैल्यू रख ली 7, चलो ठीक 7 रख ली। फ्रैक्शनल फंक्शन है, कुछ भी वैल्यू रख सकते, 0.7 रख लो। अब देखो 0.7 आ गया, उसका आपको करना है, उसमें पावर दे दी है, मान लो यहाँ कह दें 100 पावर लिखी हुई है, और आपसे कहते हैं 0.7 है, इसको सॉल्व करो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा बस इतना ही है, 5 दिया हुआ है, 5/2, बस सिंपल सा ऐसे सॉल्व होगा। इसको देखना ही नहीं है 7 क्या लिखा हुआ है, आपको केवल ये लिमिट देखनी हो, ये चीज़ देखनी, बस। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, ठीक है, x y z कुछ भी। अब इसके बाद हमारा है कौन सा, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग आपका GIF फंक्शन, ठीक है। GIF देखो कैसे रहेगा, सेम ऐसे ही पूछेंगे। GIF में वैल्यू दे दी आपको n और यहाँ दे दी गई 0 वैल्यू, ठीक है। आपसे कहा है बताओ GIF फंक्शन x है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी। इसको जब इंटीग्रेट किया तो वैल्यू क्या रहेगी, कुछ नहीं है इसमें, ये है, इसको ध्यान ही नहीं देना, ये n लिखा हुआ ऊपर, n-1/2, बस ख़त्म। अब कैसे, अब इसमें भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको कह दिया है यहाँ पर 7 और यहाँ 0, x, यहाँ पर x भी हो सकता है, अगर यहाँ पर हमने कहा ना x y z कुछ भी, तो x भी हो सकता है, लेकिन चलो कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 9 dx। अब इसको सॉल्व किया, 7 इसमें रखना है केवल, 7 - 1/2, कितनी वैल्यू आ गई आपकी 21, ठीक है। 7 - 7 6 हुआ है ना, 7 - 1 6 हुआ, 6 42 ये आपका 21 आ गया, ये आंसर हो गया इसका। अब इसके आगे देखते हैं और अच्छी ट्रिक से, जब तक आप इतना नोट करो। अब देखो हमने लगभग तो सारे फंक्शन देखे। अब देखो मॉड्यूलस का फेमस फॉर्म जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किसमें, आपके उसमें एनडीए में, आपसे कह देंगे ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ b, यहाँ आपका हो गया a, और ब्रैकेट में x - a प्लस x - b, ये हुआ। इसको बंद किया, बताओ
अब इसका कॉन्सेप्ट से भी है, लेकिन सही बात है, अगर आपने ट्रिक्स डाल के, ट्रिक्स देख के अगर थंबनेल में क्लिक किया है, आपने वीडियो में क्लिक किया है, तो आप इसका लंबा मेथड नहीं जानना चाहेंगे। स्मॉल मेथड जो है वो 1 सेकेंड का है केवल। देखो इसका आंसर होगा बस इतना, b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2, बस इतना सिंपल सा। अब इसमें कुछ भी नहीं है, आपको केवल वैल्यू डाल देना है, b माइनस ए, इसको देखना ही नहीं है बीच में क्या लिखा है। मतलब हाँ ये होना चाहिए x माइनस ए हो, x माइनस बी हो मॉड्यूलस में, और ये आपका b माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2, सिंपल सा। अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। मान लो यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ आपका 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको वैल्यू लेंगे यहाँ पर x माइनस ए की जगह क्या था, ए की जगह लोअर लिमिट, तो यहाँ 3 प्लस x माइनस 5 अपर लिमिट रखना था ना, b वाली वैल्यू, x माइनस बी डी एक्स। ये नॉर्मल सा है, कुछ बताओ इसमें, वहाँ देखना भी नहीं, बस 5 और 3 दिमाग में याद रखना है। 5 3 आगे पीछे भी हो जाए तो कुछ दिक्कत है, स्क्वायर लगा हुआ है वो भी नहीं याद रखना है। 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, सॉल्व किया, वैल्यू आई 2 का स्क्वायर अपॉन 2, वैल्यू आ गई आपकी 2, यही आंसर है बस। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 अपॉन 2, ये इतनी सिंपल सी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे ही कितने भी सवाल हो सकते हैं ना। अब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख दे, आपको केवल ये देखना है। अब ऐसे वैल्यू दे देंगे x माइनस साइन एक्स, x माइनस कॉस एक्स, और ये आपसे पूछ लेंगे, तो उन्हें पता है ना कैसे करना, और आंसर साइन एक्स के फॉर्म में दिए होंगे। मतलब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अब चलो इसके आगे देखिए दूसरा। अब ये देखो, आप ये कैसे होता है, यहाँ दे दिया गया fx और ये fx, और यहाँ लिखेंगे प्लस लगा के fa प्लस बी माइनस एक्स। इसका जो है, इसका आपका क्या रहता है, सिंपल सा b माइनस ए अपॉन 2, बस ऐसे सॉल्व कर देना, सिंपल सा, कोई भी ऐसा है ना। और जो इससे पहले वाला था उसमें केवल ये रहता है b माइनस ए का होल स्क्वायर, अपॉन में 2 नहीं होगा, ठीक है। अपॉन में 2 इसमें होगा, उस वाले में नहीं होगा। अगर आप भूल गए तो हम फिर से लिख देते, क्या था वो, b a x माइनस क्या था a, और प्लस लगा के आपका x माइनस b डी एक्स, ठीक है। ये जो था इसमें नीचे अपॉन में 2 जो है वो आपका नहीं रहेगा, ठीक है। 2 जो है वो नीचे नहीं रहेगा, ये याद रखना। 2 जो है इसमें होगा, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, ठीक है। 2 जो है वो हमेशा इसमें रहेगा, याद रखना हमेशा के लिए, किसमें रहेगा, इसमें। ये समझ में आया। अब इसका सवाल एक देख लेते हैं, ऊपर वाले का, नीचे वाले का तो देखा, बस अपॉन में 2 नहीं रखना है, तो आंसर उसका कितना 4 हो जाएगा पहले वाले का। इसका कैसे एग्जाम्पल देखें, इसका ऐसे, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, साइन एक्स, और नीचे आ गया आपका साइन एक्स, fx एक फंक्शन है ना, तो साइन भी एक फंक्शन है, आपका आ गया कॉस एक्स। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा π/2 अपॉन आपका π/2, नीचे क्या है 0 है ना, अपॉन में 2, यानी कि वैल्यू आई π/4। देखो, अब देखो, अगर किसी और टीचर ने ये ट्रिक्स बताई होगी ये अभी, तो आपको इतना बता के छोड़ देंगे। लेकिन बहुत बच्चों के मन में ये सवाल अगर आ गया हो कि कॉस एक्स कैसे आया, तो ये यहाँ से आया है। यहाँ से कैसे आया, fx की जगह क्या था, साइन एक्स। अब f के अंदर इधर हमने वैल्यू क्या पुट कर दी, 90 प्लस माइनस एक्स, और कॉस 90 माइनस एक्स क्या होगा, सबको पता है कॉस। देखो इसको हमने ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, तो ये π/2 यानी 90 है, 90 माइनस एक्स क्या होगा, साइन 90 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, इस हिसाब से आया है। अब देखो ये तो आपने देखा, अगर हम टीचर अगर थोड़ा खतरनाक है, जो पेपर बनाने वाला है एनडीए का, वो इसको कठिन करना चाहेगा तो कैसे करेगा, वो कह देगा साइन की पावर 3/5x, यहाँ पर कर देगा 3/5x, और यहाँ पर भी कर देगा कितना 3/5x, ऐसे कर दिया उसने। तो आपको थोड़ा डर लग सकता है कि ये कैसे होगा, लेकिन आपको इसमें तो ध्यान ही नहीं देना है ना। अगर हाँ इसको बस इतना ध्यान दो कि ये जो टर्म है ऐसा ये दिख रहा है, हाँ ये fx है, ये fx की तरह है, ये सेम है, यहाँ जाके थोड़ा चेंज होना है, हाँ a प्लस बी यानी कि π/2 प्लस 90 चेंज होके कॉस बना, बस इतना चेक करना। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई करे तो आप सीधा आंसर ये लिखोगे, है ना। यहाँ कुछ भी 3 की पावर साइन की कुछ भी उससे मतलब नहीं है, पर जो पावर यहाँ है वो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, इतना देखना है केवल, ठीक है। अब चलो इसके आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये बताओ ये कैसे होगा, साइन की पावर 4x, ये हो गया।
ऐसे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, π/2 ये आपसे पास पूछ रही है cos 5x dx, यहाँ पर भी dx। बताओ ये दोनों कैसे होंगे? नॉर्मल मेथड से तो आप सॉल्व कर सकते हो ना। अब वो कैसे सॉल्व करोगे? इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, फिर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे, फिर उनको अलग करोगे, फिर सॉल्व करोगे, हो जाएगा सॉल्व। लेकिन 1 मिनट तो लगेगा ना। अब देखो यहाँ 1 सेकंड लगने वाला है, कुछ नहीं। यहाँ कितनी पावर लिखी है, गौर से देखो, यहाँ कितनी इवन है ना। 2 चीज़ें रखनी है, यहाँ पावर कितनी है और इवन है कि ऑड है। पावर कितनी है, इवन है कि ऑड है, 2 चीज़ें ना। पावर है 4, यहाँ लिखो 4, ठीक है। 4 के जस्ट ऊपर 1 कम करो, फैक्टोरियल की तरह 3 से ऐसे नीचे आओ, करोगे वैल्यू 2, और फिर ऐसे ऊपर जाओ करोगे 1। कोई दिक्कत? बस ये आंसर होगा। बहुत आसान है, अभी कठिन लगा होगा, लेकिन 2-3 सवाल करोगे बहुत आसान लगेगा। वैल्यू हो गई 3/4 2 जा कितना हुआ 8, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 8 16, 3π/16 ये आंसर हो गया। बस खत्म। अब बताओ कितनी जल्दी हुआ है ये। अभी हम समझा रहे हैं तो भले 1 मिनट लगा हो, लेकिन ये 1 सेकंड का भी चीज़ नहीं है ना। अब आप कहोगे कि ये चलो ये याद रखना ठीक है, अब ये इवन है कि और क्यों याद रखना, वो इस सवाल से पता चलेगा। 5 लिखोगे, 5 के जस्ट एक, जो 5 के पहले क्या आता है 4, उसको ऊपर लिखो। अब उससे जस्ट एक नीचे जो आता है उसको, इसको लिखो डायगोनल में क्रॉस करके, और फिर उसके ऊपर जो आता है उसको इधर लिखो। कोई दिक्कत हो यहाँ तक? कैलकुलेशन करनी है केवल, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन करनी और बच्चों वाली कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ये ऐसे करना। अब जब यहाँ पर ऑड हो, कॉस हो साइन हो कोई फर्क नहीं, जब यहाँ पर ऑड हो, जब यहाँ पर 5 ऑड हो, ये इवन है 4, जब ऑड हो तो π/2 भी नहीं लगेगा। लो और आसान, π/2 भी नहीं लगेगा। वाह खत्म, इतना आसान था। इससे आसान कोई ट्रिक नहीं बताएगा। और ये मतलब समझ लो आपका इतना बढ़िया तरीका है कि इससे आपका टाइम बचेगा। जो 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन करते हैं, जहाँ ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पकड़ के तुरंत करना है इनको, है ना। इनका क्वेश्चन जो है इनको तुरंत खत्म करना है, इनमें टाइम नहीं लेना जरा सा भी। अगर ये अच्छा लगा हो तो आपको कमेंट करना है, इससे और अच्छी ट्रिक्स पड़ी हैं। और मतलब समझ लो जो ये 1 सेकंड में हुआ है ना, 1 सेकंड ज़्यादा 5 सेकंड, अगर किसी की कैलकुलेशन की स्पीड दी में। अच्छा ये तो मन में सोच के आदमी करते, जो ज़्यादा जिसकी कैलकुलेशन अच्छी हो मन में सोच के करते हैं। लेकिन आप पेन उठा के भी कर रहे हो तब भी कोई फ़र्क नहीं है। पेन उठा के जो बंदा करेगा उसको भी कोई फ़र्क नहीं है। पेन उठाओ, कोई 10 सेकंड लग गए, अरे 10-10 सेकंड में एनडीए में क्वेश्चन करोगे तब बहुत बढ़िया है। समझो 70-80 क्वेश्चन कर डालोगे अगर 10-10 20-20 सेकंड ले रहे हो। दिक्कत तब आती है जब एक क्वेश्चन में आप 2 मिनट या 3 मिनट लेते हो, वो गलत हो जाता है। कॉम्पिटिशन में ऐसा नहीं चल पाएगा। तो आप क्या करेंगे, और जो ट्रिक्स चाहिए उसके लिए कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों को, कैडेट्स को आप क्या करोगे, शेयर करोगे इसके। और जब तक के लिए पढ़ाई करते रहोगे, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।